स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली कश्मीर वैली में पुलिस ने एक प्रोफार्मा जो है सर्कुलेट किया है और ये प्रोफार्मा किसके पास पहुंचा है? जितने भी कश्मीर वैली में गांव है ना, विलेज के हेड और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको ये बोला है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने कि आपको कश्मीर वैली में जितने भी मॉस्क हैं उनका डेटा कलेक्ट करना है। और मॉस्क में इमाम्स जो हैं, क्लेरिक्स जो हैं, इवन जो मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी के कौन कौन मेंबर हैं, उस सब चीज की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो मतलब ये इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग है। लेकिन जैसे ही परफॉर्मा सर्कुलेट हुआ कश्मीर वैली में, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इट इज नॉट फॉर होल J&K, इट इज फॉर कश्मीर वैली ओनली एंड इट इज फॉर द डेटा कलेक्शन ऑफ मॉस्क्स ओनली, राइट? तो पर्टिकुलर एक रिलीजन है। अब देखो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इसमें क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करी है कि किस बेसिस पे हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले। लेकिन जैसे ही परफॉर्मा पूरे कश्मीर वैली में सर्कुलेट हुआ तो वहां के जो लोग और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें आक्रोश देखने को मिला। इवन जो सिटिंग CM है, राइट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी बोला कि भाई ये मूवमेंट विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीजंस, विदाउट शोइंग कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट कि आप मॉस्क से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ये एक मिसट्रस्ट क्रिएट करेगा लोगों में, है ना। लेकिन जो ऑफिशियल्स पहले रह चुके हैं वो क्या बोल रहे हैं, हम उसी को लेकर बात करेंगे। लेकिन देखिए, आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले ये तो आपका GS पेपर 3 सिक्योरिटी में आएगा। किस में आएगा? GS पेपर 3 सिक्योरिटी में आएगा। और सिक्योरिटी में आप जो है एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ते हैं या मिलिटेंसी, J&K मिलिटेंसी का टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट कश्मीर मिलिटेंसी। और कश्मीर मिलिटेंसी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों फेस करती हैं, वो है रेडिकलाइजेशन। वो क्या है आपका? दैट इज रेडिकलाइजेशन। अब रेडिकलाइजेशन क्या हो गया? रेडिकलाइजेशन मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रखता था, जो स्टेट पे विश्वास रखता था, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन पे विश्वास रखता था, अब वो उनके अगेंस्ट हो चुका है। और अपनी आइडियोलॉजी को मनवाने के लिए, उसको इंटैक्ट रखने के लिए वो क्या कर रहा है? एक्सट्रीम एक्ट कर रहा है, यानी कि हथियार उठा लिए, है ना, फायरिंग कर दी, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट कर दिए जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है या पब्लिक में क्या हो, फियर क्रिएट हो। रेडिकलाइजेशन आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है कश्मीर वैली में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो बहुत सारे ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं, है ना, कि अगर ऐसा कोई प्रैक्टिस हो रही है तो प्रैक्टिस इसलिए है कि रेडिकलाइजेशन को रोका जाए, राइट, एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस को रोका जाए, क्योंकि कभी कभी इन्हीं रिलीजियस प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया जाता है, इन्हीं रिलीजियस प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया जाता है। और इसलिए सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए, और वो भी सेंसिटिव रीजन्स में, ये मूव शायद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने क्लैरिटी नहीं दी है कि किस रीजन की वजह से लिया गया। ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, दे आर सेइंग इट। अब बोला क्या गया है? जो भी विलेज हेड्स हैं, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको क्या करना है? इंफॉर्मेशन लेनी है रिलेटेड टू मॉस्क, रिलेटेड टू इमाम, वो इमाम का पूरा एड्रेस, क्या बैकग्राउंड है, रिलीजियस टीचर्स जो भी हैं, क्लेरिक्स जो भी हैं, और मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी। मेरी बात आपको क्लियर होगी। बट ऐसे कश्मीर वैली में देयर आर अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आल्सो, है ना, देयर आर अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आल्सो। तो इसको लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो, जब भी आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आंसर लिखोगे ना, तो आपको बहुत न्यूट्रल रहना है और आपको ऐसा आउटकम निकालना है जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट भी हर्ट ना हो, सोशल हार्मनी भी प्रैक्टिस होती रहो, और हम रेडिकलाइजेशन को भी प्रिवेंट कर पाए। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये जो एक्सरसाइज है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग, है ना। लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले, भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे आपको क्रिटिसिज्म ना मिले, ऐसी कोई चीज नहीं। तो क्रिटिसाइज करने वाले ये चीज हाईलाइट कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कि क्या रीजंस है। वो ये बोल रही है आर्बिट्रेरी है, देयर इज नो क्लियरली आर्टिकुलेटेड लीगल बैकिंग बिहाइंड इट। तो ये चीजें जो ओपेक हैं, ये डायरेक्टली क्या करती है? फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, राइट टू प्राइवेसी। अब मैनेजमेंट कमेटी जो है, रिलीजियस कमेटी, वो कैसे अपनी इंस्टीट्यूशन को मैनेज करेंगे, वो एक उनका क्या है, आपका प्राइवेट अफेयर है। उस पर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो राइट टू प्राइवेसी। आप समझ रहे हो? आर्टिकल 21 का क्या है आपका वायलेशन है। अब देखो,
हुआ क्या है, जो आपकी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी ये बात बोली है कि भाई दिस इज नॉट राइट, बिकॉज आप एक सेलेक्टिव सर्वेलेंस कर रहे हैं। सिर्फ सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशन को ही क्यों चुना गया है ना, और आप एक रिलीजियस ऑटोनॉमी पे, रिलीजियस इंडिपेंडेंस पे डायरेक्टली इंटरवीन कर रहे हैं, और ये डेटा कलेक्शन एक्सक्लूसिवली सिर्फ मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे ही क्यों फोकस कर रहा है। तो ये एक सेंस ऑफ कलेक्टिव क्या है आपका सस्पिशन क्रिएट करता है ना, कि हम पूरी कम्युनिटी को वैसा देख रहे हैं। ये कहना है किसका, आपका महबूबा मुफ्ती का। तो देयर शुड बी अ डॉक्ट्राइनल डिटेल कि किस बेसिस पे आप ये कर रहे हो, है ना, ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात, क्लियर है। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने क्या बोला है कि प्रोफाइलिंग ऑफ मॉस्क एंड इमाम जो है ये बहुत बड़े लेवल पे रिस्क क्रिएट करेगा, और ये डी रेडिकलाइजेशन की जगह रेडिकलाइजेशन और कर सकता है। इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है, और जो अभी स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट चला रही है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ये बहुत सीरियस कंसर्न है, ये अनवारंटेड इंटरफेरेंस है किस पे, आपका रिलीजियस अफेयर पे, है ना। दिस इज द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप ऐसे ब्लैंकेट स्क्रूटनी नहीं कर सकते रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड करता है उसको। अब देखो, जब से आर्टिकल 370 तोड़ा गया है ना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाके, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है किसी भी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट करने के लिए। किसके साथ, आपका ऑलरेडी इट वाज इंटीग्रेटेड, बट नाउ दिस इंटीग्रेशन वाज मेंट कि भाई हम किसी भी तरीके से मिलिटेंसी को और ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को खत्म करें कश्मीर से। तो उसमें उन्होंने क्या किया, सर्वेलेंस को एक्सपैंड करा। दोनों पॉलिसी होती है ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलती है ना। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में हमने, और देखो डेटा इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको कहीं किसी भी जगह की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है या मेंटेन करके रखना है, तो इन्होंने क्या किया, सर्वेलेंस को एक्सपैंड करा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन होगी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंटर के कंट्रोल में आ गई, है ना। और बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। तो ज्यादातर क्या था, सिक्योरिटी ड्रिवन जो है हमारे क्या है, आपकी पॉलिसीज चल रही थी कश्मीर को लेके, अभी भी चल रही है, राइट फ्रॉम द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। लीगल एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, और अगर आप पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको लीगैलिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्या कारण है ना। प्रोपोर्शनैलिटी तो को वो पता होना चाहिए, नेसेसिटी पता होना चाहिए, किस रीजन से आप ये कर रहे हो। अगर आप वो रीजंस नहीं बताएंगे तो वो आर्बिट्रेरी होगा, वो अल्ट्रा वायर्स होगा, अल्ट्रा वायर्स मींस अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो डॉक्ट्राइनल डिटेल जो है वो तभी आप लीजिए जब आपके पास कोई बहुत स्ट्रांग और लीगल रीजन है। नहीं तो अगर आप ऐसे डॉक्ट्राइनल डिटेल ले रहे हो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 दोनों को क्या करता है, एब्रोगेट करता है। अब देखो, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, आप इसको कैसे लिखेंगे, आप क्या सुझाव देंगे। देखो, सुझाव आपने क्या देना है कि यस वी कैन एंड टेररिज्म, राइट। टेररिज्म को हम एंड कर सकते हैं विदाउट हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। हम ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट ना करें, हमारे पास एक क्लियर रिटन ऑर्डर्स होने चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है कि व्हाई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, क्यों करना हमें। तो लीगल बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट कीजिए, इंश्योर कीजिए कि जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप जो भी प्राइवेसी है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लेके उस पर आप कंप्लाई करें। ये जितना आप क्लियर कट मेंशन करेंगे ना, उतना आप जो है चीजों को ठीक कर पाएंगे, है ना। तो आप टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, काउंटर करते हो सोशल हार्मनी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आप ये फॉलो करोगे। दूसरा क्या है तरीका, मॉडरेट रिलीजियस लीडर्स होते हैं हर इंस्टीट्यूशन में, आप उनके साथ इंगेज कीजिए, आप सिविल सोसाइटी के साथ इंगेज कीजिए, है ना। इनको पार्टनर बनाइए कि भाई पर्टिकुलर इस गांव में ये प्लेटफॉर्म है, ये इंस्टीट्यूशन है जहां पर ये रिलीजियस लीडर जो है वो रेडिकलाइज करता है या भड़काऊ भाषण देता है ना। तो आपको सर्वेलेंस हैवी अप्रोचेस को रिप्लेस करना पड़ेगा, डायलॉग कीजिए। डायलॉग का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या होगी, मीटिंग कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट बिल्ड करिए, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और यस,
आपको फोकस्ड इंटेलिजेंस, मैंने आपको बोला फोकस्ड इंटेलिजेंस क्या है, स्पेसिफिक मास डेटा कलेक्शन के बजाय आप क्या करें, एविडेंस बेस्ड इंटेलिजेंस, की भाई हमारे पास एविडेंसेस हैं कि पर्टिकुलरली इस गांव से इस जगह पर यह बंदा जो है इन्वॉल्व है, यह मैनेजमेंट कमेटी जो है इस तरीके का काम कर रही है जो बहुत सस्पिशियस लग रही है। तो ये क्लैरिटी देंगे तो आप जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे, है ना। तो आपको ज्यादातर कोशिश करनी है कि डॉक्ट्राइनल या थियोलॉजिकल कैटेगराइजेशन करना बंद करना पड़ेगा, वो जरूरी है। और देयर आर द रूट कॉज ऑफ व्हाट रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीमिज्म, उसको टैप कीजिए, जैसे यूथ के साथ एंगेजमेंट। और ये ऑलरेडी आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बहुत बेहतरीन तरीके से करती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड आर्मी इज ऑलरेडी डूइंग अ ट्रिमेंडस एंड अ वेरी गुड जॉब, हाईली अप्रिशिएटिंग जॉब इन व्हाट योर कश्मीर वैली। ऑलरेडी यूथ के साथ एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, आर्मी कंडक्ट करवाती है, राइट। और एजुकेशन पे इन्हीं चीजों को और एनहांस कीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और प्रमोट कीजिए कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्पेस है किसका, आपका पीस का, अमन शांति का, सोशल कोहिजन का, सोशल हार्मनी का। और यस, इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, इंट्रोड्यूस जुडिशियल और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट फॉर सेंसिटिव सिक्योरिटी, है ना। एक जुडिशियल बॉडी हो जो क्या करे, ऐसे सेंसिटिव सिक्योरिटी मेजर्स पर क्या करे, ध्यान रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज होंगी ना तो आप जो है जो मिसट्रस्ट, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इन चीज का फायदा उठा के और ज्यादा क्या करने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। आपको एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा ही लिखना पड़ेगा, यू कांट बी एक्सट्रीम। आप मतलब ऐसा नहीं बोल सकते नहीं भाई ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, या इनको इस तरीके से करना चाहिए, या बिल्कुल ही अमन शांति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जहां पर चीजें ठीक नहीं हो रही है वहां पे आपको स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेना भी बनते हैं, है ना। लेकिन आप जब भी कोई रिकमेंडेशन या मेजर्स दो वो बहुत न्यूट्रलिटी शो करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। अपने भी राय को, अपने भी व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मेरे दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आज यहां पे एंड होती है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ आपके लिए बेहतरीन कोर्स जो है साल 2026 में लेके आया है। और वो कोर्सेज जो हैं अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी कोर्सेज है वहां पर 50% ऑफ चल रहा है। इसको मिस मत कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को, चाहे यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन 2027, 2028, और इवन आप इस बार 2026 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो आई एम टेलिंग यू, इसके लिए जो हमने कोर्सेज बनाए, जिस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया है, आपको उस कोर्स में पढ़कर ऐसा लगेगा कि यस, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई एग्जाम क्लियर हो सकता है मुझसे, है ना। इस तरीके से हम इस कोर्स को डिजाइन करते हैं। कोर्सेज आर अवेलेबल इन हिंदी, प्योर इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश बोथ, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, राइट। अगर मैं 2027 की ही सिर्फ बात करूं, इस कोर्स को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये 3 पैकेजेस में आपको अवेलेबल है, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। डायमंड जो है 30 मंथ्स की वैलिडिटी है, 49,998 इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप इसमें बाय नाउ के ऑप्शन में जाके मेरा अगर कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं RDX Live, राइट, जैसे अप्लाई करेंगे यू विल सी द कोर्स विल कम डाउन टू 24,999, ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा 50% ऑफ कर दी। इसमें क्या मिल रहा है आपको, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, आपको रोज जो डाउट सेशन है वो क्लियर किए जाएंगे, रोज आपको MCQs दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर राइटिंग आपकी चेक की जाएगी कि आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे करना। डेली आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी लाइव, ताकि आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसके अलावा मेरे दोस्तों, इस कोर्स में आप एनरोल हो गए, उसके बाद अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, आपकी फुल फी रिफंड है। एंड इवन यू हैव द चांस टू अटेंड आवर फ्री ऑफलाइन क्लासेस एट आर करोल बाग ऑफलाइन सेंटर। उसमें आपका रेजिडेंस, उसमें आपका फूड भी फ्री होगा, आपका पीजी का खर्चा भी स्टडी IQ का, खाने का खर्चा भी स्टडी IQ का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जो वीकडेज में हम पढ़ाएंगे, वीकेंड में जो टेस्ट होंगे, उसमें अगर टॉप परफॉर्मर्स में से एक हुए तो स्टडी IQ फिर आपको प्रीलिम्स में अपीयर होने से 4-5 महीने पहले अपने करोलबाग ऑफलाइन सेंटर में बुलाएगा। आप मंथली बेसिस, मंथ के एंड में 11,000 का कैश प्राइज जीत सकते हैं अगर आप हमारे दिए गए टेस्ट में लगातार टॉप करेंगे। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड RDX Live। इसी से आपको क्या मिलेगा, हेवी डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस कितना पसंद करने के लिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।